कहते हैं इस दुनिया में अगर किसी का प्यार अनकंडीशनल होता है तो वो है माँ। माँ बिना किसी शर्त, बिना किसी लालच के अपने बच्चों को पालती है और उनकी रक्षा करती है। लेकिन क्या हो तब जब वही माँ रक्षक से भक्षक बन जाए और बिना किसी रहम के अपने 4 साल के बच्चे के मुंह में मौत की शीशी खाली कर दे। जी हाँ, सुनने में किसी फिल्मी कहानी की तरह लगने वाली ये घटना इस नए साल के पहले महीने की वो दर्दनाक सच्चाई है जिसने इस समय पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। जहां एक पढ़ी लिखी अमीर माँ और उसके बैग में पड़ी उसके 4 साल के बेटे की लाश ने पुलिस से लेकर मीडिया तक की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई उसमें पागलपन और सनक जैसे वो सारे परत मौजूद थे जो किसी भी जुर्म की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। इस बार का जुर्म भी अलग था। जहां कटघरे में खड़ी थी एक ऐसी हैवान मां जिसने ना सिर्फ मां शब्द की धज्जियां उड़ाई बल्कि मदरहुड के इमोशन को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, जुर्म की इस भयावह करतूत को जानने से पहले आप एक बार इस गुनाह को अंजाम देने वाली उस निर्मम मां के बारे में सुनते जाइए। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध। अगर आप हमारे इस वारदात के चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए ताकि हम कहानी को और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। नाम सूचना सेठ, उम्र 39 साल। बेंगलोर की रहने वाली एक ऐसी सफल महिला जिसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रुपये पैसे से लेकर एक अच्छी लाइफ स्टाइल तक सूचना सेठ के पास सब कुछ था। जिसका एक 4 साल का बच्चा था। पति से भले ही तलाक हो चुका था लेकिन सूचना सेठ एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन थी जिसके पास स्टडीज से लेकर अचीवमेंट तक वो सब कुछ था जिसकी कामना कोई साधारण लड़की करती है। सूचना स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब नामक एक कंपनी की फाउंडर और सीईओ भी थी। सूचना सेठ ने साल 2020 में द माइंडफुल एआई लैब की स्थापना की थी। यही नहीं, सूचना सेठ ने फिजिक्स में मास्टर डिग्री भी हासिल की थी और वो एक समय की संस्कृत की टॉपर भी रह चुकी थी। सूचना सेठ की लिंक्डइन प्रोफाइल की माने तो वो पिछले 12 सालों के अनुभव के साथ एक एआई और डेटा साइंस एक्सपर्ट है। जहां उसने ये भी मेंशन किया है कि वो एआई एक्सपर्ट 100 महिलाओं की लिस्ट में शामिल है। यानी सूचना सेठ एक पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई एक सफल महिला थी। तो आखिर उसके दिमाग में अचानक ऐसा क्या आ गया जिसने उसे इतनी बड़े वारदात को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाली एक माँ अपने मदरहुड के एग्जाम में फेल हो गई? क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती थी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सूचना सेठ हर आम माँ की तरह अपने बच्चे से प्यार करती थी, लेकिन उसके कत्ल की जो वजह थी वो आपको जरूर हैरान कर देगी, क्योंकि आपने इससे पहले जुर्म की ऐसी वजह के बारे में पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जितनी दिलचस्प उसके गुनाह की वजह थी उतना ही दिलचस्प था उसके कत्ल का तरीका, और उससे भी दिलचस्प था उसका पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना। हम इस जुर्म से जुड़ी हर एक पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझने से पहले हमें समय में ठीक उसी तारीख पर जाना पड़ेगा जब इस दर्दनाक जुर्म को अंजाम दिया गया था।
जब सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ बंगलौर से गोवा घूमने आई थी। वो गोवा की जिस होटल में रुकी थी, उसने उसी होटल के कमरे में अपने बेटे का कत्ल कर दिया, और जब वो अपने बेटे की लाश के साथ बेंगलोर वापस जाने लगी, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। लेकिन उसके पकड़े जाने की कहानी इतनी साधारण नहीं थी। दोस्तों, गोवा के उत्तरी भाग के कलांगुट नाम का एक बड़ा ही सुंदर शहर है, जो अपने खूबसूरत नज़ारे, बीच और होटल के लिए विख्यात है, जहां अक्सर पर्यटक छुट्टियां मनाने आते हैं। सूचना सेठ यहीं के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ 6 जनवरी को आई। होटल में उसने चेक इन किया और अंदर चली गई। सूचना के वापस जाने का दिन तय था 8 जनवरी का, लेकिन 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच क्या हुआ, किसी को साफ नहीं पता था। इसके बाद आया 8 तारीख का वो दिन जब सूचना ने होटल स्टाफ के सामने एक बड़ी अजीब सी मांग रखी। उसने कहा कि उन्हें गोवा से बेंगलोर जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। होटल स्टाफ को सूचना सेठ की ये बात कुछ अटपटी लगी, क्योंकि गोवा से बेंगलोर की दूरी लगभग 560 किलोमीटर की है और दोनों शहरों के बीच फ्लाइट भी लगातार चलती रहती है। होटल वालों ने कहा कि सूचना के लिए फ्लाइट से जाना उसके लिए सस्ता और आसान होगा, लेकिन सूचना ने उनकी बात को मना कर दिया और टैक्सी के लिए जिद करने लगी। अंत में तंग आकर होटल वालों ने उसके लिए एक टैक्सी का इंतजाम किया, लेकिन जब सूचना सेठ ने होटल से चेकआउट किया, उस समय वो अकेली थी और उसका बेटा उसके साथ नहीं था। जब होटल वालों ने उसके बच्चे के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि वो बच्चे के साथ आई ही नहीं थी। सूचना सेठ वहां अकेले आने का दावा करने लगी और टैक्सी से बंगलोर की ओर निकल पड़ी। लेकिन उस दौरान होटल वालों ने यह नोटिस कर लिया था कि उसके साथ एक एग्जिट बैग था जो काफी भरा लग रहा था, जिससे होटल वालों को कुछ गड़बड़ सा लगा, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उनकी हवाइयां तब उड़ गई जब उनका स्टाफ उस कमरे में सफाई करने गया जहां सूचना सेठ रुकी हुई थी, जहां उन्हें खून के कुछ धब्बे मिले। इसके बाद होटल वालों ने सीधा सूचना सेठ को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद अंत में होटल वालों ने इसके बारे में पुलिस को सारी जानकारी दी। इधर पुलिस तो आई, लेकिन तब तक सूचना सेठ उनकी पहुंच से काफी दूर जा चुकी थी। वहीं होटल पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी और उससे मिली फुटेज से साफ हो गया कि सूचना सेठ अपने बेटे के साथ आई थी और अकेले ही गई है। इसके बाद पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया और उसके जरिए सूचना से बात की, जिसमें सूचना ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा उसके किसी दोस्त के घर पर है। सूचना साफ साफ झूठ बोल रही थी। यही नहीं, उसने अपने दोस्त का जो पता बताया वो भी गलत था। इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए और उन्होंने एक बार फिर उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन इस बार पुलिस ने एक चालाकी दिखाई। उन्होंने उस ड्राइवर से हिंदी या इंग्लिश में बात करने की बजाय स्थानीय भाषा कोंकणी में बात किया, जहां पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को सूचना से जुड़ी सारी बात बताई और उसे किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोकने को कहा। लेकिन तब तक गाड़ी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में प्रवेश कर चुकी थी। पुलिस ने ड्राइवर को साफ साफ समझाया कि इस बात की भनक सूचना को न लगे। इधर टैक्सी सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी, तभी ड्राइवर को दिखा आई मंगला पुलिस स्टेशन। यह देखते ही ड्राइवर ने थाने में गाड़ी घुसा दी और पुलिस ने टैक्सी को चारों ओर से घेर लिया। तलाशी के बाद एक बैग में से उसके 4 साल के बेटे की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और सूचना सेठ ने अपने बेटे के कत्ल की बात स्वीकार कर ली। एक अपराध की आहट हुई, पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी को पकड़ भी लिया गया। लेकिन इस पूरी क्राइम स्टोरी में एक एंगल मिसिंग था और वो था क्राइम का मोटिव। कोई भी अपराध किया जाता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इस केस में तो वजह की और भी दरकार थी, क्योंकि यहाँ एक
पढ़ी लिखी मां ने अपने अबोध बेटे का कत्ल किया था। दोस्तों, सूचना के इस भयानक अपराध का कारण था उसका डाइवोर्स केस। सूचना सेठ ने 2019 में अपने बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद अगले ही साल यानी 2020 में सूचना का उसके पति के साथ विवाद शुरू हो गया। दोनों ने कुछ ही दिनों में एक दूसरे से तलाक भी ले लिया, लेकिन उस तलाक में कोर्ट ने पिता को विजिटेशन राइट दिए, यानी हफ्ते में एक दिन पिता अपने बेटे से मिल सकता था। लेकिन सूचना सेठ कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थी। वो अपने बेटे को अपने पति से कभी नहीं मिलने देना चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ गोवा आई। लेकिन उसे पता था जब वो वापस बंगलौर लौटेगी तो उसका एक्स हस्बैंड उसके बेटे से मिलने जरूर आएगा। इसलिए अपने पति से अपने बेटे को दूर करने के लिए सूचना सेठ ने अपने ही मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। सूचना का उसके पति के प्रति नफरत उसके बेटे के प्रति प्यार पर भारी पड़ गया और उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे इतिहास की सबसे निर्मम मां बना दिया। सूचना सेठ की ये सोच एक घोर पागलपन और सनक का परिणाम थी। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना अच्छा एजुकेशन और एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये सोच उस पर कैसे हावी हो गई, जहां उसके पति से नफरत की कीमत उसके बेटे ने चुकाई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया कि उस बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, यानी सूचना ने अपने बेटे को तकिए या तौलिए से दबाकर मारा था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि वो बच्चा उससे पहले से मरा हुआ था, जिसके बारे में होटल के एक स्टाफ ने सही जानकारी दी थी, जिससे सूचना ने छुपाकर 2 कप सिरप बोतल मंगवाया था, जो अगले दिन होटल के बाहर खाली मिला था। यानी सूचना ने पहले अपने बेटे को कफ सिरप का हैवी डोज दिया था और वही उसका बेटा दम तोड़ चुका था। बाद में भले ही उसने उसे मारने के लिए तकिए या तौलिए का इस्तेमाल किया हो। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने बताया कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली सूचना सेठ बेंगलुरु आई थी। वहां उसे एक शख्स से प्यार हुआ और दोनों ने 2010 में शादी कर ली, मगर शादी के बाद दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होते थे। इसके बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दायर की और पिता को रविवार को अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई। पिता ने रविवार 7 जनवरी को अपने बेटे को वीडियो कॉल भी किया था। दरअसल पिता उस समय इंडोनेशिया में था और अपने बच्चे से व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं आ सकता था। अगले दिन यानी 8 जनवरी को बच्चे की गोवा के कैंडोलिम इलाके में सोल बनियान ग्रांड होटल के कमरे में हत्या कर दी गई। पति के वकील ने दावा किया कि सूचना सेठ को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे बात की तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ और सामान्य लग रही थी, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर इतनी इनसिक्योर थी कि उसे अपने पति से दूर करने के लिए उसे खुद से हमेशा के लिए दूर कर लिया। पूत कपूत सुना है पर न माता सुनी कुमाता। अब इस पंक्ति से तो भारत का एक एक बच्चा परिचित होगा, लेकिन हमारे समाज में कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जिनसे ये सभी बातें झूठी लगने लगती हैं। बाकी आप इस कुमाता, निर्दोष बच्चा और उस बेकसूर बाप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।